सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। कराची में रेंजर्स के कैंप पर कलअदम जमात अल अहरार का हमला। बारूद जो है वो चल रही है और कई लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि जी ये लोग अंदर तक कैसे पहुंचे और ये लोग रेंजर्स हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचे। आज रेंजर्स एहलकारों पर होने वाले हमले की वीडियोस, तफसीलात और तज्जिए सोशल मीडिया पर लम्हा बलम्हा शेयर किए जा रहे हैं, जबकि मरकजी धारे का मीडिया इस पर खामोश है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। पता लगाइए कि पाकिस्तान का मीडिया कितना लाचार और कितना बेबस है कि एक इतनी बड़ी खबर जिसको सारी दुनिया उठा रही है, पाकिस्तान के जियो टीवी पर पाबंदी लगा दी गई है 15 दिनों के लिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। जलजले के झटके मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए। तो अब अरसे बाद कराची में बड़ा हमला करने की कोशिश की गई है। इस हमले की सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इसमें कितना जानी नुकसान हुआ है, दहशतगर्द कितने मारे गए हैं और इसमें रेंजर्स का कितना नुकसान हुआ है, तादाद शहीदों की और उनकी शनाख्त सामने आ चुकी है। 29 जून 2020 को कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द तंजीम BLA ने हमला किया था और इतने तवील अरसे बाद फिर हमने देखा कि फरवरी 2023 में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था कराची के अंदर। कराची में आपको पता है कि यहाँ पे अलकायदा की मौजूदगी रही है, यहाँ पे कलअदम TTP की मौजूदगी रही है। TTP ने यहाँ पे हमले किए हैं और बलूचिस्तान में सरगर्म BLA ने भी यहाँ पे हमले किए हैं। धमाके की जगह की तरफ रवाना हो जाते हैं क्योंकि फौरी तौर पर ये रिस्पांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें फिर इतला आती है कि जनाब कराची में गुलिस्तान जौहर का जो इलाका है ब्लॉक 6, यहाँ पे रेंजर्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इतला ये आई कि एक बारूद भरी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई इतला ये आई कि एक दस्ती बम पहले फेंका गया, रास्ता बनाया गया और 4 कम अज़ कम जो हमलावर थे ये अंदर दाखिल हो गए। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे KP के हो या कहीं और, अगर आप देखें कि इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं तो ये जो अटैक करने वाले होते हैं ये कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर पहुंच ही जाते हैं। और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ है और एकदम से रात में सब तरफ से फोन कॉल्स भी आना शुरू हो गई, बातचीत भी लोगों ने करनी शुरू कर दी और पूछा जाने लगा कि क्या हुआ है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और जहां तक अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर अभी तक इस खबर को नहीं बताया गया है। इस खबर के बारे में कोई भी बात नहीं की जा रही है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो कह लीजिए कि अल जजीरा हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, चाहे वो और किसी कंट्री का मीडिया हो, वहां से ये न्यूज आपको जो है वो इंटरनेट पर भी अवेलेबल होगी या आपको सोशल मीडिया पर भी ये खबर मिल जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हमेशा से एक तरीका रहा है पाकिस्तान का कि काफी देर तक ये खबर नहीं दी जाती है। तो अब इस वक्त तक जब तक ISPR की तरफ से या फौज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से हमारे टीवी चैनल्स को परमिशंस नहीं मिलेंगी, तब तक वो इस खबर को लेकर नहीं आएंगे। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का मीडिया कितना लाचार और कितना बेबस है कि एक इतनी बड़ी खबर काम रह रहा है और अभी तक इस बारे में कुछ भी जो है बताया नहीं जा रहा। बहरहाल अंदाज जो है वो कहा जा रहा है, कभी TTP का नाम लिया जा रहा है तो कभी BLA के बारे में कहा जा रहा है कि जी BLA वालों ने किया है, तो कभी कहते हैं जी TTP का लग रहा है। वैसे फितना उल खारिज जो स्टेटमेंट एक आई है उसमें कहा यह जा रहा है कि जी फितना उल खारिज जो है उन्होंने ये अटैक किया। तो फितना उल खारिज तो पाकिस्तान में सभी को कहा जाता है, यानी कि ये बात तो हम TTP के लिए भी कहते हैं और यही बात तो हम BLA के लिए भी कहते हैं, यानी दोनों को ही यही टाइटल दिया गया। जमातुल अहरा, ये जमातुल अहरा के लोग जो कि कहा यह गया है कि 2014 में TTP से अलग हुए थे और ये अलग जमात बनी थी और इसको भी एक तरह से टेरर ऑर्गेनाइजेशन ही बोला जाता है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ये अभी तक ये जिम्मेदारी ली है, लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इस जमात की तरफ से या इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें बताया यही जा रहा है कि जी इन्होंने कहा है कि जी ये जो अटैक हुआ है कराची में, रेंजर्स हेडक्वार्टर यूनिवर्सिटी रोड कराची में जो अटैक हुआ है उसकी जिम्मेदारी जो है वो इस जमात यानी कि जमातुल अहरा के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये अटैक जो है वो किया है। अभी जब तक के कंफर्मेशन ना आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जाहिर है कि किसी को ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल जो अंदाज है वो ऐसा ही है कि जिससे लग ये रहा है कि TTP या फिर BLA की तरफ से हो सकता है। वैसे बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये जो
जैसे स्टाइल से अटैक किया गया है, इससे टीटीपी कम करती है और बीएलए के लोग ज्यादा करते हैं। कई लोग इसको डॉक्टर मारंग बलोच को जो सजा सुनाई गई है उसके साथ जय हिंद दोस्तों। तो भाई पाकिस्तान के कराची में भीषण हमला हुआ भाई, ऐसा हमला हुआ भाई मत पूछो, एकदम तबाही मचा दिया भाई। वहाँ की जो पुलिस चौकी भाई, कराची में जो पुलिस चौकी थे उसकी मतलब हेड क्वार्टर, कहिए कि हेड क्वार्टर में एकदम हमला किया भाई। और ऐसा धमाका हुआ भाई, ऐसा गोलीबारी बम चला भाई कि पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गया भाई, पूरा बिल्डिंग जल करके खाक हो गया भाई। उसके बाद बम के बाद भाई पूरी गोलीबारी भी हुआ भाई, इतना गोलीबारी चला कि मत पूछो भाई। वहाँ के 10 रेंजर्स की मौत भी हो गई भाई। लेकिन पाकिस्तान में भाई ऐसा हमला यार कि मत पूछो, एकदम भाई पाकिस्तान मतलब भाई अपने घर में सुरक्षित नहीं है भाई, और दूसरों के बोलते हैं। उसके बाद भाई कहिए कि जर्नलिस्ट मुनीर जो है भाई, मुनीर ने साफ साफ धमकी दे दिया भाई इजराइल को कि अब होगा, अब मैं बदला लेकर के रहूंगा। मुनीर भाई, जो मुनीर यार उसको धमकी दिया गया था, मुनीर को अभी आप लोग देखे थे कि मुनीर को धमकी मिल रहा था कि मैं मुनीर को घर में घुस करके मारूंगा। और उसके बाद मुनीर भाई, उसके बाद तो पाकिस्तान के कहिए कि पाकिस्तान के कराची में ऐसा हमला हो गया भाई कि ऐसा गोलीबारी यार एकदम मत पूछो। पुलिस चौकी, पुलिस के हेड क्वार्टर में इतना गोलीबारी हो गया भाई, इतना बम चला कि बिल्डिंग तहस नहस हो गया भाई। ऐसा मतलब कि अटैक किया गया यार कि मत पूछो, एकदम गजब का अटैक हो रहा है भाई। पाकिस्तान मतलब कि यार अपने घर में सुरक्षित नहीं है भाई, और दूसरे को कहते हैं कि अपने भी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यार पाकिस्तान एकदम सही में यार एकदम खत्म है भाई। अपना घर, उसके घर में जब इतना गोलीबारी चल गया, इतना अटैक हो गया भाई, तो वो दूसरे को कैसे क्या कर लेंगे भाई। वो मुनीर भाई, मुनीर तो हर बार मतलब मुनीर यार पागल लोग समझे कि बौखला जाता है भाई। मुनीर ऐसे ऐसे बात करता है ना भाई, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, लेकिन है कुछ भी नहीं यार। जनरल मुनीर जो भाई एकदम, मुनीर समझ लो कि खत्म है यार, वो कुछ नहीं।